तो ये भी बता दें कि योगी 2.0 का ये पहला बड़ा बजट है और महिला महाविद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लासेस के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कन्या सुमंगला योजना हमारी सरकार ने चलाई है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि योगी 2.0 का ये पहला बड़ा ऐतिहासिक बजट है। और औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो नए औद्योगिक स्टेट निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही प्रयागराज, मुरादाबाद सहित कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक स्टेट भी बनाए जाएंगे और जिससे कि बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। और 25 करोड़ की जनता के लिए ये बजट पेश हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है। और इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में प्रावधान दिया गया है और लगातार बजट की जो बड़ी बातें हैं वो बता रहे हैं आपको। ओडीओपी के बारे में भी प्रदेश की सोच बदली है और योगी 2.0 का पहला बड़ा बजट है। महाविद्यालय के लिए स्मार्ट क्लासेस के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। चीनी मिलों को भी बनाने की योजना बनाई गई है। कन्या सुमंगला योजना भी हमारी सरकार ने बनाई है, योगी सरकार ने कहा है। और इसके साथ ही बेटी बेटों में कोई किसी तरह का कोई मतभेद या भेद ना हो, इसके लिए भी कन्या सुमंगला योजना चलाई गई है और इसके लिए भी धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। महाविद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लासेस भी बनाए गए हैं। कोरोना काल में शिक्षा जगत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, तो शिक्षा को प्रमुखता से रखते हुए बजट में स्थान दिया गया है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भले ही वो डिजिटल हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, हर तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। दिनेश जी, जिस तरह से ये पहला और बड़ा बजट है यूपी सरकार का, कई अहम पहलुओं को, कई अहम मुद्दों को भी ध्यान रखा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अछूते रहते हैं, लेकिन उनको भी ध्यान में रखते हुए इस बजट को पास किया गया है, मंजूरी दी गई है। और इस बजट में किसानों को लेकर हो या फिर महिलाओं को लेकर हो, हर तबके को ध्यान में रखा गया है इस बजट में। जी बिल्कुल, बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद जो प्रेस संबोधित किया है, मीडिया को संबोधित किया है, इसमें भी उन्होंने भी कहा है कि यह बजट सबसे बड़ा बजट है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, 25 करोड़ लोगों का इस बजट में ख्याल रखा गया है। उसी तरह 2015 की बात करेंगे, 3 करोड़ समथिंग लाख का बजट हुआ करता था, लेकिन अब की बार 2022 में हमने इस बजट को 6,15,518 करोड़ 97 लाख का भारी भरकम 2 गुने बजट के साथ में आया हूं। और इस बजट में उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोगों का ख्याल रखा गया है, उनके विकास का ख्याल रखा गया है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, हर मुद्दे पर, हर पहलुओं पर उस पर ख्याल रखा गया है। और ये बजट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बजट है। सबसे खास बात है इस बजट की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने अपना संकल्प पत्र तैयार किया था, संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से वादा किया था, उन 130 संकल्प पत्रों में, उस संकल्प पत्र में 130 बिंदुओं का कमिटमेंट किया गया था उत्तर प्रदेश की जनता से, उस पर काम करने का वादा किया गया था, जिसमें से 97 बिंदुओं पर काम किया गया है। और इस बजट में उन 97 बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही साथ यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके अलावा बेरोजगार लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सब तबके के लोगों के लिए और हर उम्र के लोगों का इस बजट में ख्याल रखा गया है। और उत्तर प्रदेश का यह सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बजट है जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश का अर्थव्यवस्था
ट्रिलियन डॉलर करने का कहा था, तो उत्तर प्रदेश उसमें वो कमिटमेंट किया था 2017 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो उस पर लगातार हम अग्रसर हैं और उस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश होगा। जिस तरह से इस बजट में हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है, वो आगामी दिनों में हमने ये रोड मैप तैयार किया है आगे 5 साल का। और बीच में दिसंबर में फिर से उन्होंने एक बजट लाने का कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन, प्रेस मीडिया को संबोधन के दौरान कहा है कि दिसंबर में एक बजट, अनुपूरक बजट आएगा, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करने का वादा किया है वो पूरा करेंगे। जी दिनेश जी, बिल्कुल इस बजट में हर तबके को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो कोचिंग करते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए अभ्युदय कोचिंग, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट के साथ साथ जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है तो उस दौरान बताया कि मैं केवल किसी एक पहले की सरकारों की तरह नहीं, मेरा ये यूपी सरकार का यह बजट, वो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक हों या बेरोजगार हों, जो बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी की व्यवस्था की गई है। करीब 5 साल में 4 लाख नवयुवकों को सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया है इस बजट में। और हर गांव में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जैसे सिविल सर्विसेज हो गए या मेडिकल की तैयारी करने वाले, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बजट में स्थान दिया है, जिनको फ्री निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, ऐसा व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा खेल के लिए, जो युवा खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, खेलना चाहते हैं, उनके लिए खेल स्टेडियम भी बनाने का वादा किया गया है इस बजट में। उसके लिए अलग से एक प्रावधान किया गया है, बजट दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी में एक क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने का वादा किया गया है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है। साथ ही साथ मेट्रो की कई शहरों को, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी सहित तमाम शहरों में करीब आधे दर्जन ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश को जिनको मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाएगी। उसके अलावा एयर कनेक्टिविटी की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो हर क्षेत्र के हर पहलुओं पर इस बजट में ख्याल रखा गया है। उसी तरह युवा हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, या स्वास्थ्य से को लेकर परेशान लोग हों, या शिक्षा को लेने के लिए लोग उनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं ठीक होने के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाता है, उनको बुक्स वगैरह नहीं उपलब्ध हो पाती, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बजट में एक विशेष व्यवस्था किया है, जिससे हर गांव में एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। वो प्रतियोगी छात्र उसमें कोचिंग करेंगे और उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने की बात कही है योगी आदित्यनाथ ने, और इस बजट में भी प्रावधान किया गया है, इससे उन बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं कर पाते, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। और इसके साथ ही इस बजट में युवाओं को भी ध्यान में रखा गया है, और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद योजना बनाई है, जिसके चलते युवाओं को इसका लाभ भी मिलने वाला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से बताया ना मुख्यमंत्री ने, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, 4 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी अगले 5 साल में देने का प्रावधान है इस बजट में। 3 युवाओं के लिए कानून व्यवस्था के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन गठित होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। मिशन शक्ति को 20 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी सरकार। युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। जो अभी हम अभ्युदय कोचिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें
इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 3 साल तक किताब और पत्रिकाएं खरीद सकेंगे फ्री ऑफ कास्ट बच्चे। बनारस में क्रिकेट स्टेडियम, मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी 50 करोड़ जिसके लिए बजट किया गया है। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 500 से बढ़ाकर 1,000 किया गया है। दिव्यांग अनुदान के लिए 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 किया गया है। 1,000 प्रति माह दिव्यांग अनुदान दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपए दिया गया है। एनएचएम के तहत 10,547 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है इस बजट में उत्तर प्रदेश के 2022-23 के। इसके अलावा आशा कार्यकर्तियों के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रुपए की बड़ी बात है। स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2022-23 के बजट में मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्यों और ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में 2022-23 में किया गया है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ रुपए, जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, वो उसके लिए 695 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस बजट में। पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे रोड कनेक्टिविटी की, तो रोड कनेक्टिविटी को और गति देने के लिए रोडों की सुदृढ़ीकरण के लिए 18,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की, जैसा किसानों के लिए सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था की जाएगी, तो जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं जिनसे किसानों को पानी सिंचाई करते थे, उसमें 50% की छूट भी होगी बिल में। ऐसा प्रावधान इस बजट में किया गया है। और कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, उनके नाम से ग्राम उन्नति एक योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी। सोलर लाइट के लिए भी सरकार ने इस बजट में अपने अलग से एक व्यवस्था की है, प्रावधान किया है, जिससे करीब सोलर पैनल लगाए जाएंगे। गांव में बिजली पर प्रेशर कम पड़े, इसके लिए सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अयोध्या सूर्य कुंड के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कानपुर मेट्रो की चर्चा हम लोग कर रहे थे, 747 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो के लिए। आगरा के लिए 597 करोड़ रुपए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस 2022-23 के बजट में किया गया है। कुंभ मेले की तैयारी, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि कुंभ की तैयारी 2022-23 की कुंभ की तैयारी अभी से सरकार शुरू कर दी है, और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान कर दिया गया है। बुंदेलखंड
के लिए विशेष पैकेज 500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। जो योजनाएं परियोजनाएं सरकार की प्रदेश में चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी 500 करोड़ रुपए का एक अलग से बजट बुंदेलखंड के लिए किया गया है। बनटांगिया और मुसहर जातियों के लिए आवास की बात करें तो आज तक अभी तक किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद वो बनटांगिया और मुसहर जात के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि सरकार हमारे लिए ऐसी करेगी, लेकिन योगी सरकार ने 508 करोड़ रुपए बिल्कुल दिनेश जी, ये पहला और बड़ा बजट है योगी सरकार का और इसके साथ ही कई अहम पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है और हर तबके को इस बजट में ध्यान रखा गया है। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आज जो बजट पेश हुआ है वो ऐतिहासिक बजट है और इसके साथ ही इस बजट में महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है, किसानों को भी ध्यान में रखा है, युवा पीढ़ियों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और छात्रों के लिए भी अभ्युदय कोचिंग सेंटर परियोजना भी बनाई है जिसके चलते जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो उसका लाभ उठा सकेंगे। यहाँ वक्त